स्वागत है स्टूडेंट्स आपको फिर से एक न्यू सेशन में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 हिंदी क्लास में आप सभी के लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया, प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया, जिससे आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। पता चलेगा हमें कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है और कितनी करनी है। जो न्यू हो बता दो, इस चैनल पे एसएससी का सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। अभी वर्तमान में जीडी चल रहा है तो उसी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, जो कि हिंदी क्लास होने वाला है और प्रीवियस ईयर प्रश्न भी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला प्रश्न दिया गया है। इससे मैं बता दूं पहले कि मैं हर एक प्रश्न को हर एक ऑप्शन के साथ डिटेल से आप सभी को समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है। इससे पहले निर्देशक बोल रहा है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। प्रश्न है, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, देख सकते हो किस प्रकार से पिछले एग्जाम का प्रश्न है। क्या होगा एरर? अत्यंत इस ग्रंथ का ऐतिहासिकता या संदिग्ध। तो प्रश्न है, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। ऐतिहासिकता नहीं होगा बल्कि क्या होगा? इतिहास। इस ग्रंथ की इतिहास अत्यंत संदिग्ध है। ऐतिहासिकता कोई चीज नहीं, इतिहास होता है। कोई भी ग्रंथ का इतिहास मतलब सबसे पुराना उसका इतिहास क्या रहा? तो अत्यंत संदिग्ध रहा। इस ग्रंथ की इतिहास कैसा रहा? अत्यंत संदिग्ध रहा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं चुने। प्रश्न है, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी। कोई त्रुटि नहीं है। आप सभी को इस जो दिया गया है शब्द, इसमें वाक्य में कौन सा शब्द में एरर है जो आप सभी को बताना होगा। तो प्रश्न है, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी। कोई त्रुटि नहीं है। तो कहाँ पे एरर है जो बताना है। तो पढ़ने से ही प्रश्न आप सभी को अनुभव हो रहा होगा कि कहाँ एरर है। ऑप्शन नंबर कहाँ? भाग 1 में ही एरर है। क्या एरर है चलिए देखते हैं। कह रहा है, नदियों के बाढ़ ने, नदियों के बाढ़ होता है कि नदियों में, एक मिनट, नदियों में होगा, क्या होगा? नदियों में बाढ़ ने तबाही मचा दी, या फिर नदियों के होगा। नदी के कोई चीज, कोई सही शब्द नहीं है। नदियों में जब भी बाढ़ तबाही मचाता है तो कहाँ मचाता है? नदी में। तो यहाँ पे क्या होगा? नदियों में बाढ़ ने तबाही मचा दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा भाग में एरर है? तो भाग 1 में एरर है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निर्देशक पूछ रहा है, दिए गए शब्द का सामनार्थी शब्द का चयन करें। आप सभी को क्या बताना है? सामनार्थी शब्द का चयन करना है। क्या चीज का? घृणा। घृणा का सामनार्थी शब्द बोले तो पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नफरत, रिपु, करी, चाय। तो घृणा का आप सभी को बताना है क्या? सामनार्थी शब्द की। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ए, नफरत। घृणा का सामनार्थी शब्द क्या होगा? नफरत। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप सभी से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करवाना चाहता है। क्या? सही वर्तनी वाले शब्द बताना है। क्या है प्रश्न? प्रश्न है, तिरस्कार। तिरस्कार का आप सभी को क्या बताना है? सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो चलिए लिखकर और समझाकर बताते हैं। तिरस्कार, ता होगा, ता में हर्षई होगा, ती होगा, फिर रा होगा, आधा दंड सा होगा, तिरस, फिर का होगा, का में आकार होगा और फिर रा। तिरस्कार। इस प्रकार से आप लोग तिरस्कार लिखोगे। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। तिरस्कार इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, उज्ज्वल। उज्ज्वल का भी आप सभी को बताना है क्या? सामनार्थी शब्द बताना है। उज्ज्वल किस प्रकार से लिखाएगा? तो चलिए लिखकर बताते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, उज्ज्वल। चलिए देखते हैं। उ होगा, आधा जा होगा, फिर आधा जा होगा, फिर व होगा, या रा ला वाला ब होगा और फिर क्या होगा? ला होगा।
उज्ज्वल। उज्ज्वल में आप सभी को कंफ्यूज ना होना कि एक ही जा आधा जा पड़ेगा, बल्कि दोनों जा जो रहेगा वो आधा रहेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है पिछले एग्जाम का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। आप सभी को एक शब्द चुनना है। क्या? किसी के पीछे पीछे चलने वाला। किसी के पीछे पीछे चलने वाला को हम क्या कहते हैं? अनुकरणीय, अनुज, सहचर या अनुगामी। तो किसी के पीछे पीछे चलने वाले को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अनुगामी। ऑप्शन नंबर डी, अनुगामी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जिसे त्याग देना उचित हो। क्या? जिसे त्याग देना उचित हो उसे हम क्या कहते हैं? त्याज्य, वांछनीय, त्यागी, त्याग पत्र। तो जिसे त्याग देना उचित हो उसे हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर त्याज्य। त्याज्य, जिसे हमें त्याग देना उचित हो उसे क्या कहेंगे? त्याज्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से मुहावरे का अर्थ व्यक्त करवाना चाहता है। क्या चीज? मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रश्न, पाव उखड़ना, उखाड़ना, पाव उखड़ना का सही मुहावरे का अर्थ आप सभी को क्या करना है? बताना है। क्या होगा? हार कर भाग जाना, आत्मसमर्पण कर जाना, घायल होना या गिर पड़ना। तो यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर? पाव उखड़ना का मुहावरे का अर्थ, सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर होगा क्या? हार कर भाग जाना। हार कर भाग जाना मतलब पाव उखड़ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चटनी हो जाना। चटनी हो जाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत जल्द खर्च हो जाना, बर्बाद हो जाना, कुचल जाना या पिसल जाना। तो बहुत चटनी हो जाना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर होगा बहुत जल्द खर्च हो जाना। यहाँ पे ही नहीं होगा, हो होगा। बहुत जल्द खर्च हो जाना मतलब चटनी हो जाना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द का क्या बताना है? विलोम शब्द। किसका? सहित। सहित का विलोम क्या होगा? तो सहित का विलोम सिंपल से क्या होगा? विहित होगा। सहित का विहित। ऑप्शन नंबर बी, सहित का विहित। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मधुर। मधुर का भी आप सभी को क्या बताना है? विलोम। तो मधुर का विलोम क्या होगा? मधुर का विलोम होगा कटु। ऑप्शन नंबर बी, मधुर का विलोम कटु इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को रहा था। बदमाश लोगों को क्या कर रहा था? ताक रहा था, देख रहा था, घूर रहा था या झांक रहा था। तो धमकी देते हुए बदमाश लोगों को क्या कर रहा था? लोगों को घूर रहा था। ऑप्शन नंबर सी, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आजकल वहाँ काफी सरगर्मी है। आजकल वहाँ काफी सरगर्मी है की जगह क्या हो? सरगर्मी है तो कहाँ है? सरगर्मी दृष्टिकोण है या फिर वायवीय है या दिखती है या संभावित है। तो क्या होगा? आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दिखती है। ऑप्शन नंबर सी, आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दिखती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निर्देशक कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमें क्या करना है? रेखांकित अंडरलाइन शब्द की जगह सही ऑप्शन का
चयन करना होगा। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। रोक दिया की जगह क्या होगा? बचा लिया, भगा दिया, हटा दिया या रोक लिया। तो सैनिकों ने देश को भारी संकट से क्या किया? भारी संकट से बचा लिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत एक ताकतवर देश है। ताकतवर की जगह क्या होगा? दुर्बल, शक्तिशाली, अविकसित या प्रभावशाली। तो ताकतवर के जगह क्या होगा? ताकतवर के जगह होगा भारत एक शक्तिशाली देश है। ताकतवर कोई शब्द नहीं है बल्कि शक्तिशाली देश है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे सीरीज से ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आप सभी को एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। अगला प्रश्न आप सभी के लिए पैसेज है। पैसेज देख सकते हो, पिछले एग्जाम का पैसेज है जो कि बिल्कुल 4 लाइन का पैसेज है। 1 2 3 4 देख सकते हो। जो स्टूडेंट पैसेज का डर भय है बना हुआ, तो देख सकते हो पिछले एग्जाम में 4 लाइन का पैसेज आए। ये 7 से 8 क्लास का स्टूडेंट पांचों का पांचों प्रश्न सही करेगा। तो आप लोग क्यों डरते हो? डरना नहीं है, किस प्रकार से करना है, जो सोचना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 4 से 5 लाइन का ये पैसेज है, उसको रीड कर जाना और उसके अनुसार सभी को हल कर जाना है। सिंपल से चलिए देखते हैं। प्रश्न पूछा था पिछले एग्जाम का, शिफ्ट है फर्स्ट शिफ्ट का है। संगीत मानव का खाली स्थान में विशेष स्थान है। प्राकृतिक का कण कण में संगीत खाली स्थान है। बाल वृद्ध नर नारी सभी आदि काल से उससे होते आए हैं और सदैव होते हैं और रहेंगे। शिशु की खाली स्थान में सरिता के खाली स्थान निदान में संगीत ही तो है। तो इस पैसेज का मूल अर्थ है कि संगीत के बारे में हमें ये पैसेज गोल गोल घुमा रहा है, तो उसी के अनुसार हमें भर देना है सभी ऑप्शन को। तो चलिए देखते हैं। संगीत मानव का में विशेष स्थान है। क्या? हृदय में विशेष स्थान है, जीवन में विशेष स्थान है, संसार में या फिर मस्तिष्क में। तो संगीत का मानव जीवन में, यहाँ पे क्या होगा? मानव जीवन में विशेष स्थान है। क्या? संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। प्राकृतिक का कण कण संगीत से क्या है? प्राकृतिक का कण कण संगीत से ओतप्रोत है। सरोवर है या डूबा है या फिर भींगा है। तो यहाँ पे ओतप्रोत होगा। क्या होगा? ओतप्रोत। संगीत के लिए शब्द ओतप्रोत प्रयोग होता है। तो प्राकृतिक का कण कण संगीत से ओतप्रोत है। बाल वृद्ध नर नारी सभी आदिकाल से उससे क्या होते आए हैं? 18 में तृप्त होते आए हैं, भावित होते आए हैं, संचालित होते आए या फिर गतिशील होते आए। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रभावित होते आए हैं। प्रभावित ना कि तृप्त बोल दीजिएगा, प्रभावित यहाँ होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या भरोगे? नर नारी सभी आदि काल से उससे क्या? प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की खाली स्थान में, शिशु की कहाँ? शिशु की मुस्कान, हलचल, कलवर या फिर नटखट। तो शिशु की मुस्कान, यहाँ पे क्या दोगे? यहाँ पे भरोगे शिशु की मुस्कान में सरिता के क्या चीज में? सरिता के शिशु के मुस्कान में सरिता के छल छल, छुल छुल, छल छल, कल कल या छल छल। तो यहाँ पे होगा सरिता के कलकल में। यहाँ पे क्या दोगे? कलकल। यहाँ क्या भरोगे? सरिता के कलकल में निदान में संगीत ही होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग का प्रीवियस ईयर का पैसेज था, देख सकते हैं कितना इजी वे था, जो कि हर एक स्टूडेंट लड़का या लड़की 5 प्रश्न को बिल्कुल सही करके 10 नंबर यहाँ से ले लेगा।
तो जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। तो आज के सीरीज में इतना ही। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था, प्रीवियस ईयर प्रश्न भी लिया गया था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अगर जो न्यू हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक है वहाँ भी ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं इस सीरीज का अगले वीडियो में, जब तक सभी को जय हिंद।